जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। हम लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एडुटेरिया का सीरीज़ चला रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो। तो सेट नंबर 2 पर आज हम लोग फोकस करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 हो चुका है। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हो सके तो फ्रेंड्स से शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, इसके अवशेष मिले? तो ये मोहनजोदड़ो सही है। कहता है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इंडिका मेगास्थनीज ने की है। 2 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि भारत और 10 राजाओं के बीच जो है दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये परुस्नी सी होगा। परुस्नी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कुशीनगर में तो मृत्यु हो गई थी। और कुंडलग्राम राजगिरी में, तो इसको राजगिरी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुंडलग्राम इसका कुछ है, कुंडलग्राम तो ये तो वैशाली से कुंडलग्राम तो महावीर आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, विक्रम संवत का आरंभ कब होता है? तो 57 एडी में होता है। विक्रम संवत 5 का उन्होंने ऑप्शन ए दिया है। नेक्स्ट देखें, 5 का ऑप्शन, अच्छा माफ़ करिएगा, 57 ईस्वी पूर्व होगा, ए दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त जो है शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या है? देखिएगा, गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा है ये प्राकृत है। 66 का ऑप्शन प्राकृत नहीं होगा, क्या हो गया जी? ऑप्शन सी सही है। 6 का ऑप्शन क्या होंगे? सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है किस शासक ने निर्माण करवाया था? तो इन्होंने ऑप्शन जो है कृष्ण, अलोरा का जो कृष्ण प्रथम है, 7 का ऑप्शन जो है ए सही है। कृष्ण प्रथम अलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहता है, महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया। तो 8 का बी सही है। कहता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया है? देखिएगा, सबसे कम है खिलजी। सबसे कम कौन है? 10 का ऑप्शन क्या है? खिलजी वंश का। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश। खिलजी जो है मात्र 30 साल किया है। तुगलक जो है 94 साल का है। तो सबसे कम कौन किया? खिलजी वंश किया है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि अकबर के समय में संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? तो अकबर का टाइम है ना 15 था, 15 सूबों में विभाजित था। ऑप्शन 15 सही है। कभी कभी 12 भी देता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पुर्तगाल, कोचीन, डेनिश, डच, फिर बोलते हैं डच मछलीपट्टनम, डम, इस तरह से याद करते हैं, डच मछलीपट्टनम और फ्रांसीसी कालीकट। पहली फ्रांसीसी का डाउट लग रहा है। 12 का क्या होगा? 12 का डी सही जो है, गलत है, मैच किया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिएगा, हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं कि कैप्टन हॉकिंस है, लेकिन किताब ने क्या दिया है? किताब में अलग ही दिया है, जॉन मेंडेल हॉल। तो ये क्या एग्जैक्ट अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आपको बताइए। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मेंडेल हॉल था। 15 का ऑप्शन उन्होंने, 13 का ऑप्शन सी दिया है। हम लोग पढ़ते हैं हॉकिंस आया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस उत्तरकालीन मुगल शासक लंपट मूर्ख कहा जाता? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता। 14 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद्दौला। 15 का ऑप्शन ए सही है। 15 का ऑप्शन मुबारक उद्दौला सही है। कहता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आपको पता होगा, जो है वी डी सावरकर है। 1904 में ने अभिनव भारत की स्थापना किया था। उन्होंने सबसे पहले वी डी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति को कह दिए थे। 16 का ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वेद समाज की स्थापना किसने की है? तो वेद समाज की स्थापना जो की है, ये अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो श्री धरालू नायडू ने किया। 17 का ऑप्शन डी सही है। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया है। पाइक विद्रोह के नेता कौन थे? नेतृत्व किसके नेतृत्व में है? बख्शी जगबंधु। 18 का क्या होगा? सी सही है, बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की सही है। सोम प्रकाश सही है। बंगदूत, राजा राम मोहन राय। 19 का ऑप्शन डी है। इनमें से कहता है कि कौन सुमेलित नहीं? इनमें से कोई नहीं है जो सुमेलित नहीं है, सब तो सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है भारत में 3 विश्वविद्यालय की जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापना की गई थी घोषणा पत्र में, किसके तहत? तो 1854 के वुड डिस्पैच नीति के तहत। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। इसी के तहत इसमें 1857 में इसमें क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन होस्टिंग को। 21 का ऑप्शन
बी सही है, वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड हेस्टिंग बताइए। लॉर्ड इम्पे बताइए। इम्पे जो है एक न्यायाधीश थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित होती है। तो डायरेक्ट चलते हैं, देखिएगा तृतीय जो अंगल बर्मा युद्ध तो 1780-84 में होता है। प्रथम अंगल सिख युद्ध तो देखिएगा, नहीं बर्मा युद्ध 1780-84 नहीं, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका 22 का ऑप्शन बोलते हैं। सी सही है, उन्होंने क्या सबसे बाद में घटना तृतीय अंगल बर्मा युद्ध को करवा रहे हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया। तो देखिएगा हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि रानडे, ये भी सही है। जोशी भी सही है और एच चिपलुनकर भी सही है। ऊपर में सारा सही है। 23 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी स्थापना 1870 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हैं थे तो WC बनर्जी। अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं तो जॉर्ज जूल 1888 में इलाहाबाद में ये अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। तो 25 का ऑप्शन जो होंगे, 25 का ऑप्शन सी सही है। 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दी गई थी। लंदन में करजन वायली की हत्या किसने कर दी थी। तो लंदन में करजन वायली की मदन लाल ढींगरा। 26 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो CR दास के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था CR दास के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में मैंने कब कब किया, 1920 या 22 में, कब, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहता है गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम से चर्चा की है। ये सुभाष चंद्र बोस का ही काम हो सकता है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ही इन्होंने ऐसा काम किया था। कहता है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत में कितने प्रांतों की संख्या जीती थी, बहुमत प्राप्त किया। तो 5 प्रांत, कितना, उंगली का 5, उंगली 5 प्रांत। नेक्स्ट देखेंगे, समाचार पत्रों की मुक्तिदाता किसे कहते हैं। चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन 30 का ऑप्शन डी सही है। 31st क्वेश्चन सेज, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया। ज़्यादातर रेडियो के लिए हम लोग जानते हैं उषा मेहता, ये भी थी, अरुणा आसफ, अरे ये भी थी, और मनोहर लोहिया ये भी थे। तो ऊपर में तुम्हें सब सही दिया गया है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, ऑप्शन 31 बी में दिखाई दे रहा। 32 का ऑप्शन बी सही है। कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो कौन सा ग्रह है जो है। 33 का ऑप्शन जो है मंगल के कहा जाता है। ये पृथ्वी के मान अक्ष का झुकाव एक समान होता है। उसने कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है। ज़ेरोफाइट। 34 का ऑप्शन बी सही है। 35 कहता है वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। ये केचुआ पालन से संबंधित है। 35 का ऑप्शन ये सही है। रेशम कीट तो जानते हैं, मत्स्य पालन को, मछली पालन को क्या बोलते हैं। इसकी मत्स्य जो है एक क्रांति होती है जिसको नीली क्रांति बोलते हैं। एक थियोलॉजी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है टिहरी बांध किस किस नदी पर है। तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। 36 का ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट देखेंगे, भिलंगना नदी पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो ये सिक्किम होगा। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, गोवा। नागालैंड में माउंट सारामिती इटांकी नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगी। देखते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। वन अनुसंधान संस्थान, ये तो सही है। फिर शुष्क अनुसंधान, ये भी सही है। तीनों सही है। तो ऑप्शन 38 का ऑप्शन क्या है, डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, घरेलू हिंसा महिला में संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए हमारे यहाँ अधिनियम पारित कब होता है, फिर लागू कुछ साल के बाद होता है। तो पारित हो जाएगा तो 2005, लागू कहेगा तो 2006। तो 39 का ऑप्शन जो है, हमारे यहाँ ऐसी ही सरकार चलती है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के पहले नैनो उड़िया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया था। गुजरात में, केवड़िया में नहीं, गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022, ये है मीराबाई चानू। 41 का ऑप्शन जो है सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 42 नंबर कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। 42 का ऑप्शन जो होंगे बी है, ये भोपाल में एक लोकलाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का भी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार पाया गया। जैसे अगर केंद्र शासित पूछे ना तब होगा जम्मू कश्मीर, तब होगा। अगर देखिए हमको लगता है कि झारखंड राजस्थान में भी मिला है। तो 43 का ऑप्शन, क्योंकि हम करेंट अफेयर में पढ़ाए हैं, तो राजस्थान में भी मिला, लिथियम के भंडार के मिले हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल उन्होंने बी को माना तो बी मान के चलते हैं। 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये का बजट प्रस्ताव पारित किया है। तो ये 45.03 है। 44 का ऑप्शन उन्होंने क्या दिया, ए दिया है, सही है। 44 का ये 45.03 लाख करोड़। हाल ही में राज्यपाल में नियुक्ति में कौन सही सुमेलित हैं। तो देखिए 45 का ऑप्शन जो है उन्होंने क्या दिया है, बी दिया है कि हिमाचल प्रदेश का शिव प्रसाद शुक्ल।
46 से क्या है, द ब्लू बुक राइटर्स और जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखे गया है, द ब्लू बुक। तो देखेंगे द ब्लू बुक 46 का ऑप्शन ये है, अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, फिजी में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है किस देश के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, ये थे मिस्र के। मिस्र में एक हवा बहती है जिसको बोलते हैं खमसिन, क्या बोलते हैं, खमसिन। कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार मामले में भारत का रैंक 49 का 40वां होना चाहिए, हाँ 40वां रैंक है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन ए सही है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन, तो क्या कहते हैं, भारत बायोटेक। कौन, किस कंपनी ने विकसित किया, नेजल, नाक के थ्रू वैक्सीन दिया जाएगा। 50 का ऑप्शन जो है सी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर में क्या कह रहा है, कोचीन भारत में राइबोसोम, देखिए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा संपादित नहीं होगा। देखिए राइबोसोम जो है कोशिका में क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, अगर ये अनुपस्थित होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण बिगड़ जाएगा। 51 का ऑप्शन बी सही है। 51 का ऑप्शन बी होगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक, लंबे समय तक रहते, उन रोगों को चिरकालिक कहते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, ऑर्गेनल्स हैं। 53 का ऑप्शन जो है सी सही है, हरित लवक अंगक है। इनमें से कहता है कि सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। 54 का ऑप्शन ए सही है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो दोनों दिशा में, यूनिडायरेक्शनल और दोनों डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन। ऑप्शन 55 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पादप अपशिष्ट रहते हैं छाल में, पत्ती में, सभी में रहते हैं, कोशिका में भी रहते हैं, अपशिष्ट कहीं पे भी रह सकते हैं। 56 का ऑप्शन क्या होंगे, डी। बीज रहित पौधे के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन ज़्यादा सुइटेबल है, तो हम लोग ऑक्सीन देते हैं कि जिब्रेलिन देते हैं, तो साइटोकिनिन देते हैं, कौन सा होगा। 57 का ऑप्शन ऑक्सीन भी देते हैं और जिब्रेलिन से भी देते हैं। 57 है। 58 में नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण का वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये कौन सा दर्पण हो सकता है। 58 का बी, ये अवतल दर्पण ही हो सकता है। सामान्य नेत्र पर अधिकतम दूरी हम स्पष्ट देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। 59 का ऑप्शन उन्होंने दिया है डी। कहता है सामान्य नेत्र अधिकतम दूरी, अच्छा न्यूनतम दूरी पूछेगा तो न्यूनतम हो जाएगा तब 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम दूरी तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। 50 के बाद 60, विद्युत धारा उत्पन्न युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा इसको बोलते हैं जनित्र, बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनित्र। 60 का ऑप्शन ए। अगर नापते किससे, तो एमीटर। छोटा लघु धारा वो गैल्वेनोमीटर। मीटर दूरी का मात्रक है, सही मात्रक है। विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं, देखिए विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेग। 61 का ऑप्शन सी सही होगा, हाँ 61 का ऑप्शन सी सही होगा। 62 नंबर देखेंगे, 62 नंबर क्या कह रहा है, 62 नंबर कह रहा है दो कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो 62 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण क्या है, तो लवण का उदाहरण सोडियम क्लोराइड है। कहता है कि Mg2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, दो को इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, 12 था तो 10 हो जाएगा। 64 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे द्विप बंध वाले रासायनिक बंध में परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, 65 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या है, तो ये इसका अवयव है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, तो सारा सही है। 66 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताए जिसका उपयोग हम दैनिक में करते हैं, तो H2O का करते हैं, ये सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो शेयर करने से बनता वैसे बॉन्ड को हम लोग सहसंयोजी बनते हैं। एल्डिहाइड का जो है, हमको एल्डिहाइड समझ जाना चाहिए उसका ग्रुप कौन सा ग्रुप में होगा, कौन सा क्रियाशील समूह है, CHO है। OH रहेगा ना, OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। COOH को एसिटिक एसिड कैटेगरी में आता है, एसिड में। NH2 को अमाइड्स बोलते हैं, तो ज़्यादा हमको सुइटेबल आंसर CHO होगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं, इसका आंसर है अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय है। हमारा संविधान में तो नीति निर्देशक तत्व का तो चर्चा कर दिया, लेकिन 36 में है कि नीति निर्देशक होगा, 37 में कहता है कि ये परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तनीय होगा, न्यायालय द्वारा थोपा नहीं जा सकता है, या कोई सरकार के द्वारा ज़रूरी नहीं है, उसकी इच्छा पर भी इस पर डिज़ायर करता। तो 67 का ऑप्शन, 69 का ऑप्शन डी सही है, अपरिवर्तनीय। किसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली तथा पुदुचेरी में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। 70 संशोधन, 70 का ऑप्शन सी सही है, 1992 में हुआ था। कहता है सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है,
विशेषता 71 का बी है, सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। केंद्रीय कहता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? 72 का ऑप्शन जो है ये मंत्रिमंडल का सचिव होता है। अब 73 नंबर पे देख लेते हैं। 73 नंबर कह रहा है इनमें से किसका स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो देखेंगे स्थानीय सरकार की मामला जो है 73 का, ये लोग कहता है 73 का ऑप्शन डी दिया है, सी दिया है, कानून और व्यवस्था, ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे विधायक क्या कह रहा है, विधायक तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुसूची में? तो अनुसूची दूसरा होना चाहिए। 74 का क्या है, बी कह रहा है, बी में 74 का कहता है बी, क्या कह रहा है बी, ये तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति स्मारक स्थान माफ करिएगा, राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तुओं के संरक्षण के अनुच्छेद किस में वर्णन है? ये अनुच्छेद 50 में नहीं होगा और 48 में भी, 47 में नहीं, अनुच्छेद सी में 75 का सी 49 में होगा। हम राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल रेड फोर्ट का क्या करें? सम्मान करें, तो क्या करें? हिफाजत करें, सेफ्टी दें, संरक्षण दें, प्रोटेक्शन दें। 75 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है भारत का संविधान किस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो 335 में है। 76 का ऑप्शन सी सही है। आर्थिक नियोजन का एक अनिवार्य लक्षण है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक प्लानिंग की डिस्कशन किया। 77 का ऑप्शन सी सही होगा। कहता है 78 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय व्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत आता है? तृतीय में हम परिवहन की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं। 78 का क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट कहता है बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण कितना? देखिए 15.3 पहले था, अब 16.2 हो गया है। तो 79 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी सही हो जाएगा। कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिक योजना जिसे सप्तवर्षीय नाम दिया गया है में शामिल है। 80 का ऑप्शन इनमें से सभी हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी सक्षमता को सामने लाना। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिल भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुराना है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित पहाड़ द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? ये एलिफेंटा हो जाएगा, एलिफेंटा या रामेश्वरम। 82 का क्या हो जाएगा? 82 का ऑप्शन एलिफेंटा द्वीप दिया। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा। 82 का ऑप्शन ए दिया है। 83 नंबर देखेंगे। 83 नंबर कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारा सा गंगा है, 2525 किलोमीटर। बिहार में 450 से 55 के करीब है। रेगुर मिट्टी का नाम क्या है? तो काली मिट्टी है, काली मिट्टी ऑप्शन सी सही है। 84 का ऑप्शन सी सही है। 85 कहता है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नक्षत्र बोलेंगे। 85 का ऑप्शन बी सही है। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 22 मई को जैव विविधता दिवस को मनाते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है यदि दो स्थानों के बीच 90 डिग्री का देशांतर का स्थानों में स्थिति में अंतर है तो उस समय का अंतर क्या होगा? तो 6 घंटा का, 15 छक्के 90। 87 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की धारा नहीं, सॉरी हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की बेंगोला की धारा नहीं है, बेंगोला की धारा। 88 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? देखिएगा ये जो है बियर लेक ये नहीं है, मिशिगन, ह्यूरन, ये सारे हैं। 89 का ऑप्शन क्या? ए सही है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या कि पारिस्थितिक तंत्र का एक निर्वहन होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए। 90 का ऑप्शन क्या है? डी सही है। 91 कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है, तो कैसे वृद्धि होंगे? 91 का बी के तहत कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस की वृद्धि होता है। कार्बन क्रेडिट क्या है? ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड होगा। कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ है? तो 92 का ऑप्शन क्या है? ए सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण का दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 93 का ऑप्शन ए सही होगा। 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर क्या कह रहा है? कहता है कि राजीव गांधी वन्य जीव जो है पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। शैक्षणिक तथा शोध संस्थान ये भी सही है। वन्य जीव अधिकारियों ये भी सही है। वन्य जीव संरक्षण सही है, ऑप्शन डी सही है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो ये नई दिल्ली में होना चाहिए। 95 का ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में स्थित है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज महात्मा गांधी की पुस्तक है माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया।
नामक पुस्तक महात्मा गांधी का 96 का ऑप्शन बी सही है। पहली बार देखें कैसा पुस्तक महात्मा गांधी लिखे हैं। ऐसे तो यंग इंडिया, हरिजन, इस तरह से पुस्तक लिखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई ऑटोग्राफी, उस तरह है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 343 है, 243 है, 297 का सी है। कहता है कि निम्न में से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो देखेंगे पर्यावरण का सुरक्षा अधिनियम और औद्योगिक नीति नहीं, वन नीति। 1 और 2 98 का ऑप्शन देखिएगा, 98 का ऑप्शन उन्होंने डी दिया, सब सही है। शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति, वन नीति, सब सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कहता है कृत्रिम रूप से, झील हम लोग कृत्रिम रूप से बना सकते तो हैं, वन नहीं बना सकते हैं। घास का मैदान, धान का खेत कृत्रिम, ज़्यादा सूटेबल क्या है? झील तो देखिए प्राकृतिक नहीं, कुदरती होता है, नेचुरल होता है। कहता है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? का नारा है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता, ये चिपको आंदोलन से होना चाहिए। ये 100 का सी है, चिपको आंदोलन से होना चाहिए। 100 के बाद ये सब कुछ मैथ्स है, तो मैथ्स से कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल मैथ्स ही आपसे बन जाएगा। यहाँ तक वीडियो में आपका बने रहने के लिए सौ हृदय धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।